हेलो बच्चों, ई लर्निंग विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत करते हैं। बच्चों, करीब करीब मार्च अप्रैल आप लोग के लगभग मान लीजिए बीत गया है। बहुत कम आपके लिए समय रह गया बोर्ड एग्जाम के लिए। और पहाड़ जैसा आपका सिलेबस है क्लास 12 का केमिस्ट्री, और आप इसमें अब लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, उसको आप बस घर पे समय पूरा पूरा पढ़िए। और उसी की समझ में आपके मैं ये पहला लेसन लाया हूँ केमिस्ट्री का, वेरिएंट लेसन लाया हूँ। तो पहले हम देखेंगे वेरिएंट में पढ़ना क्या क्या है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिएंट से आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के आते हैं प्रश्न, तो बच्चों 4 से 5 नंबर के प्रश्न हर साल बोर्ड में आते हैं इस लेसन से। तो आपके लिए 4 से 5 नंबर, 70 नंबर में 5 नंबर बहुत होता है, तो उसको इस लेसन को आपको और अच्छे से पढ़ना है, ध्यान लगा कर पढ़ना है। तो पहले हम देखेंगे वेरिएंट में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं पूरा कोई इस लेसन का समरी लिख पाता हूँ, उसके बाद एक टॉपिक डील करूँगा। तो ये देखते हैं क्या क्या समरी सेशन में। अगर बच्चों समरी की बात करूँ तो सबसे पहले आपको पढ़ना है इस सेशन में वेरिएंट किसे कहते हैं, वेरिएंट होता क्या है, और बच्चों ये कितने प्रकार का होता है आपको देखना है। फिर अगर सेकंड बात करें तो वेरिएंट का कंसंट्रेशन यानी वेरिएंट का सांद्रता, वेरिएंट का सांद्रता व्यक्त करना। और इसमें कितने टॉपिक आ जाएंगे बच्चों, तो वेरिएंट का कंसंट्रेशन किस किस माध्यम से दिखा सकते हैं। तो जैसे आप लोग आगे पढ़ा होगा 11 में मोलरता, नॉर्मलता, ऐसा पढ़ा था, वही चीज़ आपको यहाँ भी देखना है। लेकिन इसमें कुछ प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण आपके लिए आएंगे, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैं बताऊँगा। तो उसमें कौन कौन आ जाएगा बच्चों, पहला आपका आ जाएगा वेट परसेंटेज यानी भार प्रतिशत का। दूसरा आपका इसी में आ जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज यानी आयतन प्रतिशत का होता है। तीसरा अगर इसी बात की तो क्या आ जाएगा, तीसरा आपका आ जाएगा मोलरता आ जाएगा। मोलरता के बाद अगला क्या जाएगा आपका, मोलरता के नॉर्मलता आ जाएगा। इसी में एक और टर्म आता है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। क्या था बच्चों, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता आता है। देन अगला अगर बात करूँ तो एक मोललता होता है, मोलरिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मोललता होता है। नेक्स्ट अगर अगला बात करूँ, अगर अगला क्या हो जाएगा इसमें, एक और आपका होता है पीपीएम में सांद्रता। क्या होता है बच्चों, पीपीएम, इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन। और देन लास्ट वो क्या होता है आपका मोल प्रभार। इतनी चीजों से हम क्या दिखा सकते हैं, तो वेरिएंट का कंसंट्रेशन दिखा सकते हैं। 7 चीजें हैं, भार परसेंटेज यानी भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, ग्राम पर सांद्रता, मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, पीपीएम में कंसंट्रेशन यानी पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन, और मोल प्रभार यानी मोल फ्रैक्शन। इतना चीजें था। फिर इतना तो आप लोग शायद 11 पढ़ा होगा, मेन जो 12 में होगा अगला टॉपिक को क्या इसमें, तीसरा वो आपका है विलयन का अणु संख्य गुणधर्म, अणु संख्य गुणधर्म, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। इसमें आपका 4 टॉपिक आएगा। पहला आ जाएगा आपका परासरण दाब, फिर दूसरा इसमें आपका आ जाएगा वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। तीसरा इसमें आपका आ जाएगा क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। और लास्ट जो है हिमांक में अवनमन यानी कमी। ठीक है, इतने टॉपिक आपको इस लेसन में पढ़ने हैं। हालांकि अगर ये सब बात करें पराशर दाब से, पराशर छोटा टॉपिक नहीं है। पराशर दाब की बात करूँ तो इसमें आपका आ जाएगा पहले अर्ध पारगमन झिल्ली किसे कहते हैं, फिर हम लोग देखेंगे परासरण क्या होता है, फिर परासरण दाब क्या होता है, फिर परासरण दाब का मापन वगैरह कैसे करते हैं, फिर उसमें कुछ आंकिक प्रश्न आएंगे। उसी तरह इसमें भी कुछ ढेर से टॉपिक आपको आएंगे, लेकिन जो मुख्य रूप से इतने आपके टॉपिक इस लेसन में पढ़ने हैं। आज के क्लास में लोग बात करेंगे पहले कि वेरिएंट क्या होता है, कितने प्रकार का हो सकता है, और कंसंट्रेशन जो दिखाने का कितना तरीका है उसको हम लोग समझेंगे।
चलिए आइए देखते हैं। अगर सबसे पहले बात करूं विलयन का, तो बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए, बाद में आप कहें तो विलयन होता क्या है, फिर भी नहीं होता आपको पता है तो बताया था। अगर विलयन की बात करो तो विलयन के लिए कम से कम कितने होने चाहिए, तो विलयन के लिए कम से कम दो पदार्थ होने चाहिए, और दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, समांगी मिश्रण बनता है। ध्यान रखिएगा, विलयन के लिए क्या जरूरी है, तो दो पदार्थ का होना जरूरी है, और दो पदार्थ को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या बनेगा, मिश्रण बनता है। और ये मिश्रण कैसा होना चाहिए, तो ये मिश्रण कैसा होना चाहिए, समांगी होना चाहिए। विषमांगी तो होता है, ये कैसा होना चाहिए, मिश्रण आपका समांगी होना चाहिए। तो अगर समांगी मिश्रण बनेगा तो उसे क्या कहा जाएगा हम लोग, उसे कहा जाएगा हम लोग विलयन। तो कोई पूछेगा विलयन क्या होता है, तो बताइएगा कि दो पदार्थों का कैसा मिश्रण, तो समांगी मिश्रण क्या कहा जाएगा, तो विलयन कहा जाएगा। फिर अगर बात करें विलयन के प्रकार, अगर इसके प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से दो प्रकार की बात हम लोग कर सकते हैं। पहला क्या बात करेंगे हम लोग, पहला बात करेंगे तनु विलयन का, और दूसरा बात करेंगे हम लोग सांद्र विलयन का। ठीक, एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस विलयन के दो भाग भी होते हैं, दो अवयव भी कर सकते हैं, दो अवयव होता है विलयन का। कौन कौन सा होता है, तो एक होता है विलेय यानी सल्यूट, और दूसरा होता है विलायक यानी सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर हम तनु विलयन की बात करें, तनु का मतलब होता है बहुत पतला विलयन। अच्छा बताइए पतला विलयन कब बनेगा, जैसे मान लीजिए हम बनाना चाहें चीनी और पानी का बनाना चाहें विलयन, तो कब पतला बनेगा, जब चीनी की मात्रा कम होगा तो कैसा होगा, विलयन पतला होगा। चीनी क्या था, तो विलेय आपका है, पानी यानी जल क्या है, वाटर क्या है आपका, विलायक है। तो हम क्या कर देंगे, इस विलयन क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे एक ऐसा विलयन जहां पर क्या हो, जहां पर विलेय की मात्रा क्या हो, विलेय की मात्रा कम हो। किससे कम हो, तो विलायक से कम। अगर विलेय की मात्रा विलायक से काफी कम होगा तो क्या करेंगे उसको, तनु विलेय। अगर शांत की बात करें तो शांत में क्या करेंगे कि एक ऐसा विलयन जहां पर विलेय की मात्रा ज्यादा हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा विलायक से अधिक नहीं हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा होगा, इसके अपेक्षा ज्यादा होगा। मतलब कुल मिला जुलाकर अगर क्या करोगे, अगर तनु विलयन की बात करेंगे तो तनु विलयन में विलेय की मात्रा आवश्यकता से काफी कम होगा। जबकि सांद्र विलयन की बात करो तो एक ऐसा विलयन हम बात करेंगे जहां पर विलेय की मात्रा आवश्यकता से थोड़ा सा ज्यादा हो, उसे सांद्र यानी कंसंट्रेट विलयन कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो इतना हो गया। इन दोनों का आपको डेफिनेशन में लिख देता हूँ, फिर आगे बात करूंगा कि विलयन का जो सांद्रता है कितने तरह से हम लोग व्यक्त करते हैं। तो ये देखते हैं, इसको आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं बनाकर। तो हम बात करते हैं पहले किसका, पहले बात करते हैं विलयन का। तो विलयन का जो परिभाषा क्या होगा, तो सिंपल सा कर देंगे, कितने पदार्थों का, तो दो पदार्थों का कैसा मिश्रण, तो समांगी मिश्रण। दो पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, दो पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, इसके अवयव कितने होते हैं, इसके दो अवयव होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक विलेय और एक विलायक। ठीक है, फिर अगर बात करेंगे विलयन के प्रकार का, विलयन के प्रकार की अगर बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, तो मुख्यतः दो प्रकार की बात करेंगे हम लोग। उधर तो बहुत से प्रकार है, लेकिन यहाँ दो प्रकार की बात करेंगे। पहला क्या हो जाएगा आपका, पहला आपका होगा तनु विलयन। ये क्या होता है, तो ऐसे बोलेंगे वह विलयन, वह विलयन जिसमें क्या हो, जिसमें विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बहुत कम हो, क्या हो, बहुत थोड़ा सा हो, बहुत कम हो, उसे क्या कर देंगे, उसे हम लोग कहेंगे ये तनु विलयन। कैसा विलयन है, तनु विलयन कहते हैं। उसी तरह अगर दूसरा की बात करूं, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका होगा
सांद्र विलयन, अगर इसकी बात करूं तो सांद्र में क्या होगा, इसमें बताएंगे कि वह विलयन जिसमें विलेय की क्या हो, पर्याप्त मात्रा हो, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन कहते हैं। पर्याप्त का यहाँ सेंस है कि जितना होना चाहिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो गाढ़ा बनेगा, और मतलब सांद्र बनेगा। सांद्र का मतलब गाढ़ा विलयन, और तनु का मतलब काफी पतला विलयन। इतना आप चाहें तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे हम लोग चलेंगे विलयन का सांद्रता व्यक्त करना, और जितने भी सांद्रता के प्रकार है 6-7 हमको 6-7 को पहले डील करा देंगे, फिर इसका उसको लिखा जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में क्या करेंगे, सातों को एक बार आपको समझा देंगे, आगे की क्लास में आपको उसको लिखवाऊंगा। तो हमको क्या क्या समझना है, हमको समझना है कि भार परसेंटेज क्या होता है, वेट परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी मोलरता, नॉर्मेलिटी नॉर्मलता, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, फिर मोलैरिटी, पीपीएम कंसंट्रेशन और मोल फ्रैक्शन। इतने टॉपिक पहले आप समझ लीजिए। लिखने का क्या है, मेन आपको समझना है, लिखना तो कोई कहीं से भी लिख सकते हैं, मेन क्या आपको है, चीज़ों को समझना है। केमिस्ट्री दोनों चीज़ें हैं, केवल समझ के नहीं आप अच्छा नंबर पा सकते हैं, और केवल याद करके भी अच्छा नंबर नहीं पा सकते हैं। आपको दोनों करना पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ेगी। आइए समझते हैं। सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला आपका है वेट परसेंटेज। इसका हिंदी में नाम भार प्रतिशतता, ठीक है। दूसरा क्या था आपका, दूसरा आपका है आयतन प्रतिशतता। तीसरा क्या है आपका, तीसरा आपका मैं लिखता हूं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। चौथा क्या है, तो चौथा आपका मोलरता, मोलरता। पांचवा क्या है, तो नॉर्मलता। छठा क्या है, तो मोललता, मोललता। और सातवां क्या है, तो पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता है। और आठवां क्या है, तो आठवां आपका है भाई मोल प्रभाजन। क्या है आपका आठवां, मोल प्रभाजन, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले ये 8 टॉपिक को आपको पहले अच्छे से समझाया जाएगा, चाहे लिखने का कार्य लोग अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो आवाज कुछ पढ़ रहा होगा कि बोर्ड वगैरह पे आते हैं चीजें लोग, ठीक है। तो उसमें आपको ध्यान देना है, ध्यान यहाँ देना है आपको, ठीक है। भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता, पीपीएम में सांद्रता, मोल प्रभाजन इत्यादि को फिलहाल समझेंगे। देन अगले क्लास में आपको उसको लिखवा देंगे। तो सबसे पहले देखिए भार परसेंटेज, ये क्या होगा, तो एक सिंपल सा बीकर बनाएंगे, और बीकर में क्या होगा, बीकर का सॉल्यूशन भरा होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका विलयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विलयन। और आपने कुछ देर पहले पढ़ा था कि विलयन होने के 2 चीजें चाहिए, एक क्या होना चाहिए, एक इसमें होना चाहिए विलेय। क्या होना चाहिए इसमें, एक विलेय होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए इसमें, दूसरा आपका होना चाहिए विलायक होना चाहिए, ठीक है। तो हमको विलायक से मतलब नहीं है, हमको इतना करना है सिंपल सा इस वाले टॉपिक में कि कितने ग्राम, तो 100 ग्राम विलयन बनाने के लिए, कितने ग्राम, 100 ग्राम विलयन बनाने के लिए विलेय का जितना भी ग्राम घोलते हैं उसे क्या बोलेंगे, विलयन का भार प्रतिशतता। एक बार दोबारा, 100 ग्राम विलयन बनाने के लिए विलेय का जितना ग्राम घोलेंगे उसे विलयन का क्या कहेंगे, भार प्रतिशतता कहते हैं। अगर हम आयतन प्रतिशतता की बात करेंगे तो बस थोड़ा सा बदलाव करेंगे बच्चों। जैसे भार प्रतिशतता में हम 100 ग्राम की बात किए थे, उसी तरह आयतन प्रतिशतता में क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो 100 ग्राम है क्या कर देंगे, वहाँ पर 100 ग्राम की जगह 100 ml कर देंगे। तो क्या बोलेंगे इसमें कि 100 ml विलयन बनाने के लिए विलेय का जितना ग्राम घुला होता है उसे क्या कहते हैं, विलयन का आयतन प्रतिशतता। एक बार आप दोनों को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। भार प्रतिशतता में
100 ग्राम, किसमें, भार प्रति सप्ताह में 100 ग्राम विलयन बनाने के लिए विलेय का जितना ग्राम घोलेंगे उसे बोलेंगे भार प्रति सप्ताह। आयतन प्रश्न में क्या हो जाएगा कि 100 ml विलयन बनाने के लिए जितना ग्राम घोलेंगे विलेय का उसे बोलेंगे आयतन प्रति सप्ताह कहेंगे। फिर अगला क्या है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। प्रति का मतलब एक होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब तीसरे में हो जाएगा 1 लीटर विलयन बनाने के लिए विलेय का जितना ग्राम घोला जाएगा उसे कहा जाएगा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। पहला, दूसरा, तीसरा को दोबारा। तीसरा में क्या बताया गया कि 1 लीटर विलयन बनाने के लिए विलेय का जितना ग्राम घोलेंगे उसे ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहेंगे। तो उम्मीद है कि तीनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर अगला देखिए मोलरता क्या होता है। तो मोलरता मतलब आगे क्या लिखा है, मोल लिखा है, तो पूरा चीज सेम रहेगा। यहाँ 1 लीटर विलयन बनाने के लिए विलेय का ग्राम नहीं, क्या हो जाएगा, विलेय का मोल, जितना मोल घुला होगा। तो मोलरता में क्या कह देंगे कि 1 लीटर विलयन बनाने के लिए विलेय का जितना मोल घोल देंगे उसे विलयन का क्या कहा जाएगा, मोलरता कहा जाएगा। नॉर्मलता में क्या हो जाएगा, तो फिर वहाँ सेम रहेगा। 1 लीटर विलयन बनाने के लिए यहाँ मोल की बात नहीं करेंगे। नॉर्मलता में क्या बात करेंगे हम लोग, नॉर्मलता में बात करेंगे ग्राम तुल्यांक का। किसका बात करेंगे, ग्राम तुल्यांक का। कहेंगे कि 1 लीटर विलयन बनाने में विलेय का जितना ग्राम तुल्यांक घुला होता है उसे क्या कहेंगे, विलयन का नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता तक क्लियर होगा उम्मीद करते हैं। इन दोनों को मैं दोबारा बता रहा हूँ, मोलरता और नॉर्मलता को। मोलरता मतलब मोल, 1 लीटर विलयन बनाने के लिए जितना मोल चाहिए उसे मोलरता कह देंगे। नॉर्मलता में क्या होगा, 1 लीटर विलयन बनाने में जितना ग्राम तुल्यांक घुला होगा उसे क्या करेंगे, नॉर्मलता कर देंगे। मोलरता की कहानी थोड़ी सी अलग है। मोलरता में क्या होगा, हम एक अलग से बनाते हैं बीकर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक चीज होती है विलेय और दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा आपका हो जाएगा विलायक, ठीक। और यहाँ क्या बनेगा आपका, यहाँ बनेगा आपका विलयन, ठीक है। विलायक थोड़ा हम सही से लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोलो भाई, तो यहाँ हम कहेंगे कि कितना, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का जितना मोल घुला हो। मोलरता में हम विलायक के भार की बात करते हैं, तो क्या कहेंगे कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का जितना मोल घोलेंगे उसे विलयन का मोलरता कहेंगे। रिपीट करते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का जितना मोल घोलेंगे उसे मोलरता कहेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आपका आ गया होगा। अगला पीपीएम में सांद्रता। तो पीपीएम में सांद्रता क्या होता है, तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग कि कहेंगे कि यहाँ पर आप पीपीएम में कंसंट्रेशन, पहले पीपीएम का फुल फॉर्म, तो पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। और वहां पे क्या होगा कि 1 लीटर विलयन बनाने में विलेय का जितना मिलीग्राम घुला हो, ठीक है, जितना मिलीग्राम घुला उसे क्या कहेंगे, पीपीएम में कंसंट्रेशन। और लास्ट मोल प्रभाज है। तो मोल प्रभाज एक रेशियो होता है, एक अनुपात होता है। तो विलयन में विलेय का कितना मोल है और विलयन में विलायक का कितना मोल है, कितना मोल फ्रैक्शन है, वही क्या कहलाएगा, विलयन का मोल फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो इतने टॉपिक आप लोग देख लिए। इन दोनों को मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, और इसका मतलब होता है कि 1 लीटर विलयन में विलेय का कितना मिलीग्राम घुला हुआ है उसे पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन कहते हैं। मोल प्रभाज की बात करें तो मोल प्रभाज में ये बताता है कि विलयन में विलेय का कितना मोल का रेशियो है और विलायक का कितना मोल का रेशियो है, ठीक है। और इतने टॉपिक आज आपने समझा। कल मैं इसका लिखवा दूंगा फार्मूला, कुछ चीज़ों का डेफिनेशन में लिखवा दूंगा और कल इसमें आगे के प्रश्न हम करा देंगे। इसमें सभी आपको सभी फार्मूले को क्वेश्चन भी करने हैं, तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम आए हैं मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और ताकि मेरा उत्साह बढ़े, मैं आपको आगे के वीडियो अच्छे से बना के दूँ।